हाय फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू अवर चैनल। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से एक नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप स्किप मत करिए, लास्ट तक कंपलसरी देख लीजिए, क्योंकि हर एक पॉइंट मैं जो भी समझाऊंगा इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को नोटिफिकेशन को समझने के लिए ईजिली समझाऊंगा। ये जो कंपनी है ये करेंसी नोट्स प्रिंटिंग करते हैं और बॉन्ड पेपर्स, प्रॉमिसरी नोट्स जो भी है ना, स्टैम्प पेपर्स जैसे कि पासपोर्ट बुक्स जो भी है ना, वो पूरे के पूरे ये कंपनी ही करेंसी का पेपर का प्रिंटिंग करते हैं। दिस इज़ एन सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी है, जिसमें अगर अपॉर्चुनिटी है तो वी शुड नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। जिसका भी एलिजिबिलिटी है तो वो लोग कंपलसरी अप्लाई कर लीजिए। अगर हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट ये देखें तो यहाँ पर करियर का बटन यहाँ पर है। ये टैब को आपको क्लिक करने के बाद एक दूसरा विंडो ओपन होगा। यहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव एट E2 लेवल एंड E1 लेवल इन वेरियस फंक्शनल एरियाज। ये कंपनी का जो नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ वो E2 एंड E1 पोजीशंस में लेवल में सैलरी देंगे। एंड इस पोजीशंस को फिलअप करने के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ करा है ऑन द डेट ऑफ 25 जुलाई 2026 को करा। यहाँ पर अगर एडवर्टाइजमेंट नंबर आप लोग देखिए 226, ये अगर आप लोग क्लिक करें तो आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन होगा, जिसको आप लोग डाउनलोड करके आपके पास रखना चाहिए। जो भी अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम में आप लोगों को पूरे के पूरे डिटेल्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पढ़ लेना चाहिए। अभी मैं आप लोगों को पूरे डिटेल्स आप लोगों को समझाऊंगा। उससे पहले मैं जो भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड इस वीडियो को अगर आप लोग समझे कि ये वीडियो आप लोगों को इज़ बेनिफिटिंग यू, प्लीज़ लाइक एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एंड अगर ये पोजीशंस को किसी का भी आपका जान पहचान में वाले में ये पोजीशंस को उन लोगों का सूटेबल लगे तो कंपलसरी उनके साथ में भी शेयर कर दीजिए। एंड कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए अगर आपको कुछ डाउट्स है तो। नोटिफिकेशन का अगर देखें तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दिस इज एन होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कंपनी मिनी रत्न कैटेगरी में है। ये कंपनी से एडवर्टाइजमेंट 2026 का फिलअप करने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ करें। अभी मैंने बोला कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिक्योरिटी पेपर्स, प्रिंटिंग करेंसी एंड बैंक नोट्स, पासपोर्ट्स, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स, पोस्टेज स्टैम्प्स एंड मिंटिंग ऑफ कॉइन्स, ये पूरे के पूरे कंपनी ये परफॉर्म करते हैं। ऐसे कंपनी से एक अच्छा सा नोटिफिकेशन तो रिलीज़ हुआ, जहाँ पर ये कंपनी का 4 मिंट्स है, जैसे कि मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड नोएडा में यहाँ पर 4 करेंसी है। सिक्योरिटी प्रेसेस के लिए नासिक, देवास एंड हैदराबाद में यूनिट्स हैं। पोस्ट एंड वैकेंसीज अगर हम लोग देखें तो डिप्यूटी मैनेजर IT एप्लीकेशन डेवलपर में E2 लेवल में एक पोजीशन है, जिसका मैक्सिमम एज है 35 ईयर्स है। उसका कट ऑफ है 24/8/2026 का मैक्सिमम एज है। एंड इसका पे स्केल अगर देखें तो 50,000 से लेके 1,60,000 तक दे रहे हैं। दूसरा पोजीशन जो भी है ना, असिस्टेंट मैनेजर इन HR, F&A, MM, IT, OL एंड सेफ्टी में 4, 9 एंड 4, 2, 1, 1, 3 का पोजीशंस है हर एक ब्रांच में। इसका जो भी मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स है अनरिजर्व्ड एंड EWS के लिए, जिसका पैकेज होगा 40,000 से लेके 1,40,000 रहेगा। एंड एज का रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से भी एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, वो भी डिटेल्स हम लोग देखेंगे। एंड हर एक पोजीशंस के लिए एक एक एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या रिक्वायर्ड है वो भी देखेंगे। अगर डिप्यूटी मैनेजर एप्लीकेशन डेवलपर में E2 में लेवल में जिसका है वो फर्स्ट क्लास फुल टाइम BE BTech में करना चाहिए, वो भी कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन विथ मिनिमम 60% मार्क्स से रहना चाहिए। और उसका एक्सपीरियंस भी चाहिए, 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में वो लोग एक्सपीरियंस भी पूछ रहा चाहिए। एंड असिस्टेंट मैनेजर HR में फर्स्ट क्लास फुल टाइम मास्टर्स डिग्री चाहिए इन PM, IR, MSW और MBA विथ HR इलेक्टिव फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में चाहिए। और फर्स्ट क्लास 2 ईयर्स ऑफ फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विथ HR इलेक्टिव में रहना चाहिए। और असिस्टेंट मैनेजर F&A में बैचलर ऑफ कॉमर्स BCom चाहिए और अलॉन्ग विद CA ICAA चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर MM में चाहिए, फुल टाइम डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में चाहिए, उसके साथ में 2 ईयर्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा और MBA इन मटीरियल मैनेजमेंट में चाहिए।
और असिस्टेंट मैनेजर E1 में फर्स्ट क्लास फुल टाइम MCA, फर्स्ट क्लास बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो भी करा है IT में, वो लोग इस पोजीशंस को अप्लाई कर सकता है। एंड फर्स्ट असिस्टेंट मैनेजर OEL में फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री चाहिए, जिसमें हिंदी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल में चाहिए। एंड 2 years एक्सपीरियंस चाहिए इस पोजीशंस के लिए जो भी अप्लाई कर रहा है। असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी में रिकॉग्नाइज्ड डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी एंड शुड हैव ए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन फैक्ट्री इन सुपरवाइजर कैपेसिटी में चाहिए, और रिकॉग्नाइज्ड डिग्री इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में भी चाहिए, और रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भी जिसने भी कंप्लीट करा वो लोग भी इस पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स अगर हम लोग देखें तो ओपनिंग ऑफ एप्लीकेशंस इज़ 25 जुलाई 2026 से शुरू हुआ है, एंड क्लोजिंग डेट फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ 24/8/2026 है। लेकिन जिसका भी अगर आप लोगों का एप्लीकेशन इस पोजीशंस के लिए सूट हो रहा है तो यू इंस्टेंटली अप्लाई फॉर दिस पोजीशंस, डोंट वेट टिल द लास्ट डेट, क्योंकि लास्ट डेट में भी सर्वर बिजी हो सकता है, लोड भी हो सकता है, उसके प्रॉब्लम में आप लोगों को ना अप्लाई करने का चांसेस नहीं लेना चाहिए। एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को जो भी अप्लाई करा वेबसाइट को फॉलो करना चाहिए। SPMSEL का हर दिन आप लोगों को चेक करना चाहिए, क्योंकि वो वेबसाइट में पब्लिश करेंगे। जैसे कि एज लिमिट, अपर एज लिमिट बोला ना, उसके बाद में आप लोगों को एज रिलैक्सेशन भी मिलता है 5 years फॉर SC ST एंड 3 years फॉर OBC के लिए, एंड PWBD के लिए भी उन लोगों के कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिलता है। एंड एग्जामिनेशन फीस एंड इंटीमेशन चार्जेस अगर देखें तो 1000 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल है फीस जनरल एंड EWS एंड OBC कैटेगरी के लिए, इंक्लूडिंग सर्विसमैन के लिए भी। एंड इंटीमेशन चार्जेस ऑफ 200 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST PWBD कैंडिडेट्स में जो भी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों के लिए 200 रुपीज़ ही फीस है। और इस पोजीशंस के लिए जो भी अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों का सिलेक्शन प्रोसीजर अगर हम लोग देखें तो ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा उसमें, और इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट में 75% वेटेज रहेगा और इंटरव्यू में 25% वेटेज रहेगा। अगर ऑनलाइन टेस्ट में अगर हम लोग देखें तो प्रोफेशनल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग QA में क्वेश्चंस पूछा जाएगा, अराउंड 120 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। उसका मैक्सिमम मार्क्स है 150 मार्क्स है। एंड वर्शन हिंदी एंड लैंग्वेज इंग्लिश में ही रहेगा, एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन में रहेगा। एंड टाइम रहेगा 120 मिनट्स रहेगा। एंड इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स रहना चाहिए। UR एंड EWS के लिए 45 है, OBC के लिए 40% एंड SC ST के लिए 35%। एंड दोज हु आर क्वालिफाइड फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन इंटरव्यू उन लोगों को कंडक्ट किया जाएगा, जिसका कंसोलिडेटर रहना चाहिए। ER एंड EWS में 55% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहना चाहिए, और SC ST के लिए 45% मिनिमम क्वालिफाइंग रहना चाहिए। और ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा वेरियस सेंटर्स इन इंडिया, उसमें दिल्ली, NCR, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई एंड भोपाल में ये एग्जामिनेशन सेंटर्स रहेगा। इसके लिए कैसा अप्लाई करना बोले तो आप लोगों को ऑनलाइन में ही अप्लाई करना है, वो भी आप लोगों को एप्लीकेशन प्रोसीजर क्लियरली नोटिफिकेशन में दिया गया। एप्लीकेशन प्रोसीजर में पहले आप लोगों को SPML जो भी वेबसाइट है उसमें कैरियर में जाना है, वहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन में जाना है। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ, कैरियर में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन टैब है, ये अगर आप लोग क्लिक करें तो आप लोगों को एक दूसरा विंडो ओपन होगा, जिसमें आप लोगों को पहले रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोगों को फिर से लॉगिन होके पूरे के पूरे डिटेल्स आप लोगों को फिलअप करना चाहिए, जिसके साथ आप लोगों का वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड आधार नंबर चाहिए। रीसेंट पासपोर्ट साइज ऑफ फोटोग्राफ भी रेडी करके रख लीजिए। एंड आप लोगों का सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन एंड डिक्लेरेशन भी आप लोग रेडी करके रखना चाहिए। उसके साथ में एजुकेशनल एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट, रिलेवेंट पोजीशन के हिसाब से आप लोगों का कैटेगरी सर्टिफिकेट्स एंड एजुकेशनल कैटेगरी सर्टिफिकेट्स आप लोगों को रेडी करके स्कैन करके रख लेना चाहिए। ये पूरे के पूरे डिटेल्स आप लोगों को नोटिफिकेशन में वो लोग हर
पॉइंट और उन लोगों को दिया है गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग एंड अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को कैसा करना, पूरे आप लोग नोटिफिकेशन में भी पढ़ के देख सकते हैं। जैसे कि फोटोग्राफ इमेज कितना साइज़ में रहना चाहिए और सिग्नेचर का कितना इमेज में रहना चाहिए, एंड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो भी है ना वो कितना साइज़ में रहना चाहिए वो भी दिया है। यहाँ पर डिक्लेरेशन टेस्ट भी वो लोग नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन करा, यही आप लोगों को लिख के स्कैन करके रखना चाहिए। उसके साथ में आप लोगों का डेट ऑफ प्रूफ सर्टिफिकेट, मार्कशीट सर्टिफिकेट जो भी चाहिए वो पूरे के पूरे आप लोगों को अपलोड करके रखना चाहिए। एंड डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड्स आप लोगों को जैसे ही आप लोगों को वेबसाइट में आप लोगों को इंटीमेशन मिलेगा वो टाइम में आप लोग डाउनलोड कर लेना चाहिए। डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर अगर देखें तो एडमिट कार्ड जो भी यहाँ पर अवेलेबल सून है अभी ये एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को आपका एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड फॉर डाउनलोडिंग फॉर द एडमिट कार्ड आप लोगों को टाइप करके वहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले सकते हैं। अगर जनरल कंडीशंस में देखें तो इस पोजीशंस के लिए ऑल इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई who are having the educational qualifications and other qualifications satisfying the as per the requirement of the notification, and candidates are advised to submit only one single online application for the post। एक पोस्ट के लिए एक ही एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए रिक्वायर्ड है। एंड फ्रेंड्स एंड जॉब एस्पिरेंट्स जो भी इस पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों को ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।